हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है और भारत में बहुत सारे लोग इसे उपयोग करते हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या के विचारों को प्रभावित करने की शक्ति रखती है और इन पर नियंत्रण के लिए कोई विशेष कानून नहीं थे अभी तक। अभी कुछ समय पहले सरकार ने कुछ नए नियमों को पारित किया है जिससे इन पर नियंत्रण रखना सरकार के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं नियमों के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं स्मार्टफोन टॉक। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सरकार को ज़रूरत क्या पड़ी इन नए नियमों को लाने की। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग सोशल मीडिया वेबसाइट्स का बहुत गलत तरीके से उपयोग करते हैं। कोई भी भड़काऊ, चाइल्ड एब्यूजिव या कोई भी आपत्तिजनक वीडियो या कंटेंट पोस्ट कर देते हैं, जिससे बहुत बार दंगों की स्थिति तक निर्मित हो जाती है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन को पुनः शांति व्यवस्था बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आम जनता को भी बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में इन आपत्तिजनक कंटेंट पे रोक लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझे तो साल 2008 में एक बहुत फेमस केस हुआ था। एक IIT के स्टूडेंट ने baji.com नाम की एक वेबसाइट पे एक MMS डाल दिया था। बाहर से देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल वीडियो लगता था, जब तक उसे प्ले करके ना देखा जाए पता ही नहीं चलता था कि एक MMS है। जैसे ही वेबसाइट वालों को पता चला, उन्होंने उस वीडियो को हटा दिया। लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने उस IIT के स्टूडेंट के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की, साथ ही साथ baji.com वेबसाइट के ओनर के खिलाफ भी एक चार्जशीट फाइल की। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे baji.com के ओनर के खिलाफ चार्जशीट फाइल करना सही है क्या? क्योंकि वेबसाइट को तो इसके बारे में पता भी नहीं था कि वो वीडियो है क्या, और जैसे ही पता चला उन्होंने उसको हटा दिया। सही तरीके से देखा जाए तो वेबसाइट के मालिक की यहाँ पे कोई गलती थी ही नहीं और कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि ना ही वेबसाइट के ओनर की गलती है और ना ही वेबसाइट की गलती है, सिर्फ उस IIT स्टूडेंट की। इन्हीं सब स्थितियों के कारण वेबसाइट्स को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं कि अगर कोई भी यूज़र उस प्लेटफॉर्म का गलत यूज़ करता है, कोई भी गलत चीज़ पोस्ट करता है, तो ऐसे में वेबसाइट की कोई गलती नहीं होगी, गलती है सिर्फ उस यूज़र की। अब यहाँ पे सोशल मीडिया की प्राइवेसी पॉलिसीज़ के चलते ये पता ही नहीं चल पाता है कि जब से पहले जो आपत्तिजनक पोस्ट या गलत पोस्ट हुई है वो आई कहाँ से और उसको किया किसने। तो सरकार अपने नए नियमों में यही बात की निगरानी रखने को कह रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कि जो भी पोस्ट आती है आप उसके फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी अपने पास स्टोर करके रखो और जब भी हम मांगे आप वो हमें दे दो। ऐसे में जिसने भी सबसे शुरू में वो पोस्ट की है उसका पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा और काफ़ी हद तक सोशल मीडिया के द्वारा होने वाले अपराधों पर रोक लग सकेगी। तो ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ और सुनने में अच्छा भी लगा कि ऐसे अपराधों को रोकने की बहुत आवश्यकता है आजकल और ऐसे नियमों की ज़रूरत भी थी। अब इसी में एक और केस हुआ था अभी कुछ समय पहले ही कि सरकार ने ट्विटर को एक लिस्ट दी थी कि आप इन ट्विटर अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दो। उसमें 1000 से ऊपर नाम थे। ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स को तो बैन कर दिया लेकिन कुछ को नहीं किया क्योंकि उनको बैन करने के लिए ट्विटर के पास पर्याप्त कारण नहीं थे। तो ट्विटर ने उन अकाउंट्स को बैन करने से मना कर दिया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि सरकार नए नियम इसलिए लाई है ताकि वो इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स को मजबूर कर दे अपनी बात मनवाने पर। इन नए नियमों के आने के बाद ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट सरकार की बात मानने से मना करती है तो सरकार उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने तक का समय दिया था कि ये सभी एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और एक रेसिडेंस ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करें। इसमें जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो ये देखेगा कि ये नए रूल्स ठीक से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन 24 घंटे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के टच में रहेगा और रेसिडेंस ग्रीवियंस ऑफिसर का काम होगा यूजर से कंप्लेन लेना। रेसिडेंस ग्रीवियंस ऑफिसर की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी कंप्लेंट्स पे 24 घंटे के अंदर संज्ञान लिया जाए और 15 दिन के अंदर अंदर उसका निराकरण किया जाए। इन नए रूल्स के अनुसार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यूज़र्स को साल में एक बार ये रिमाइंडर भेजना होगा कि अगर आप कुछ भी गलत कंटेंट डालते हो, कुछ भी इलीगल काम करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट किया जा सकता है। और उन्हें हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि हर महीने कितनी कंप्लेंट्स इन्होंने रिसीव की और कितनों पे एक्शन लिया गया और वो कंटेंट क्या था जिस पे एक्शन लिया गया। साथ ही साथ अगर आप कोई भी अकाउंट बनाते हो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और उसके बाद उसे डिलीट भी कर देते हो तो भी ये आपका डेटा 6 महीने तक अपने पास रख सकती हैं जाँच के लिए, क्योंकि सरकार उनसे ये करने को कह रही है, उन्हें परमिशन दे रही है। और अगर ये फर्स्ट ओरिजिनेटर वाला नियम लागू होता है तो ऐसे में इन सोशल मीडिया को और मैसेजिंग ऐप्स को सभी मैसेजेस की निगरानी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में उनका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा और लोगों की प्राइवेसी
खत्म होने के चांसेस हैं। इसी कारण व्हाट्सएप ने सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि अगर नए नियमों को लागू किया जाता है तो उनका एंड टू एंड इंक्रिप्शन टूट जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि इससे जनता की प्राइवेसी पे कोई खतरा नहीं पड़ेगा। अभी तो ये मामला कोर्ट में है, अच्छे से छानबीन की जाएगी और डिसीजन आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि खतरा है या नहीं है। अभी ये बात क्लियर नहीं है, डिसीजन का वेट करना पड़ेगा हमें। और अब इन नए नियमों के कारण सरकार इन सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स को ये खुद परमिशन दे रही है कि आप अपने यूज़र का डाटा अपने पास स्टोर करके रखो। अब ऐसे में किसी को भी ये नहीं पता कि ये वेबसाइट्स और मैसेजिंग ऐप्स हमारा कौन सा डेटा कलेक्ट कर रही हैं। वो जो चाहें जैसा चाहें डेटा अपने पास स्टोर करके रख सकती हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। नियम तो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को एक ढंग का डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी लाना चाहिए जो कि भारतीयों के पर्सनल डेटा को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर ये एक चीज़ सरकार अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सारे रूल्स भी फॉलो हो जाएंगे और पर्सनल डेटा भी सुरक्षित रहेगा। और मेरा भी आपसे यही अनुरोध है कि इन सोशल मीडिया का बहुत जिम्मेदारी से उपयोग करें। जब तक किसी भी चीज़ के बारे में श्योर ना हो तब तक कोई भी भड़काऊ संदेश, कोई भी गलत संदेश किसी के पास भी शेयर या फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आपका एक गलत संदेश पता नहीं कितनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी नए नियमों का प्रावधान है और डिजिटल मीडिया और डिजिटल न्यूज़ पे भी नए नियम लागू होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के नियमों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आप डिजिटल मीडिया और डिजिटल न्यूज़ के नियमों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। बस इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।